नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, जिसके अंदर रेलवेज नहीं, एसएससी जीडी नहीं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन की सीरीज आज हम लोग करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन है विद ऑप्शंस हैं। आप लोग ये क्वेश्चन सीरीज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर, विद आंसर मिलेगा। आप लोगों ने क्या करना है, उसे ट्राई करना है। ठीक है, टेस्ट कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम के ऊपर, वहां पर आपको लिंक दिया जाता है, उसे ओपन करिए, रजिस्टर करिए और अपना टेस्ट दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो डैश में मौजूद होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्लड यानी कि रक्त, बी स्किन यानी कि त्वचा, सी लिम्फ यानी कि लसिका, या डी एग यानी कि अंडा। तो अल्फा केराटिन प्रोटीन जो होता है स्टूडेंट, ये हमारी त्वचा में होता है। कहाँ होता है? हमारी त्वचा में होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर चला गया ऑप्शन बी। ठीक है, हमारी त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है? तो त्वचा में होता है अल्फा केराटिन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। पौधों को नाइट्रोजन किस रूप में मिलता है? ऑप्शन है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइड। तो देखिए, बहुत ही सीधी सी चीज है, मैंने कई बार बताया है कि पौधे बहुत ही नखरे वाले होते हैं। पौधों को इतनी हवा में ऑक्सीजन पड़ी है, इतनी हवा में नाइट्रोजन पड़ी है, वो नाइट्रोजन मिली हुई है, लेकिन कहते हैं हम तो नहीं लेते। ठीक है, जैसे कि कोई आपको बोल दे, आपको कच्ची सब्जी दे दे, आपको कोई मान लीजिए आपको घिया दे दी, तोरी दे दी और कहा कि यार तेरे को सब्जी खानी है ना, इसको बाइट मार के खा ले। ठीक है, इसको टुकड़ा कर और खा ले। तो आप कच्ची खाओगे? नहीं खाओगे। आप कहोगे भाई इसे पका के लाओ तभी मैं खाऊंगा। बस पौधे भी ऐसे ही करते हैं कि ये जो कच्ची नाइट्रोजन है ना, ये हम नहीं लेने वाले, इसे पकाओ। ठीक है, फिर ही हम लेंगे। ठीक है, पकाएगा कौन? पकाती है मम्मी घर में, किचन में। उसी तरीके से पौधों में भी क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो इसको पकाने का काम करते हैं। वो इस नाइट्रोजन को उठाकर कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? नाइट्रेट में। किसमें? नाइट्रेट में। तो आंसर आपको मिल गया ऑप्शन बी, आंसर मिल गया। नाइट्रेट में बदल देते हैं और फिर नाइट्रेट को पौधे खुश होकर खा लेते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया का काम क्या हुआ? जो हमारे घर में हमारी मम्मी करती है, कच्ची सब्जी को पकाती है हमें खिलाने के लिए, वही क्या करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं, कच्ची नाइट्रोजन को पकाते हैं नाइट्रेट में पौधों को खिलाने के लिए। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फाइबर इज यूज्ड इन ब्रिसल्स ऑफ ब्रशेस। ब्रश के ब्रिसल यानी कि जो ऊपर के बाल होते हैं ना ब्रश के, जो कि दांतों पे मारते हैं या कहीं पे भी सफाई के लिए यूज होते हैं, बनाने में किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है केवलर, नायलॉन 66, टेराइलिन या लेक्सन। तो याद रखिएगा कि जो ब्रश होते हैं, उसके जो बाल होते हैं या उसके जो ब्रिसल्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं? तो नायलॉन 66 के बने होते हैं। आंसर क्या चला गया? ऑप्शन बी, नायलॉन 66 के बने होते हैं ब्रश के जो है ब्रिसल्स। ये चारों ही जो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं पॉलीमर हैं, यानी कि बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेमेनाइट इज एन ओर ऑफ, यानी कि इलेमेनाइट किसका अयस्क है? तो इलेमेनाइट होता है स्टूडेंट्स, ऑप्शन है आपके पास जिंक, यूरेनियम, क्रोमियम या टाइटेनियम। इलेमेनाइट होता है टाइटेनियम का अयस्क। किसका अयस्क? टाइटेनियम का अयस्क होता है। टी आई यानी कि टाइटेनियम का अयस्क होता है इल्मेनाइट। यानी कि अयस्क का क्या मतलब है? अयस्क जिसके अंदर कई चीजें पड़ी हो, उसमें से हम अपना धातु निकाल लें। तो बस इल्मेनाइट में से हम टाइटेनियम को निकालते हैं, इसीलिए टाइटेनियम का अयस्क कौन है? इल्मेनाइट। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आयरन का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग होता है? बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है और हर 2 साल बाद रिपीट होता है, भूलना नहीं है। ऑप्शन है इथेन, एसिटाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीटोसिन। तो आंसर याद रखना है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन वो गैस है जो कि यूज की जाती है सब्जियों को पकाने के लिए। एसिटाइलिन का दूसरा नाम क्या है? तो उसे इथाइन भी बोला जाता है, C≡CH। आम को पकाने के लिए मैंने आपको बताया है कैल्शियम कार्बाइड यूज होती है। ठीक है, ज्यादातर आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड यूज की जाती है। ऑप्शन और क्या दिख रहा है? इथेन। इथेन होता है C2H6, ये गैस है।
ठीक है, हाइड्रोकार्बन कह देते हैं इसे। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आप जानते ही हैं, हम इन्हें एक्सहेल करते हैं, ये सांस छोड़ते हैं। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो कि मेनली मिल्क बनाता है, ठीक है, क्या करता है, मिल्क रिलीज करवाता है एक्चुअली पशुओं में से। गाय को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा दूध दे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस और हानिकारक होता है गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी है? तो जो हमारा वायुमंडल है स्टूडेंट्स, अगर मैं वायुमंडल की बात करें, हम क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिख दिया ना मैंने, ये 6 तो हम कर रहे हैं। देखिए ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर कई लेयर होती है। देखो पहली लेयर ये वाली, ठीक है, दूसरी लेयर ये वाली, फिर आती है तीसरी लेयर, फिर आती है चौथी लेयर, फिर आती है ये पांचवी लेयर, ठीक है। तो इसने सबसे नीचे वाली पूछी है, तो नीचे वाली है ये जिसमें हम रहते हैं, इसे बोलते हैं स्टूडेंट ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल, ठीक है। इसके ऊपर ये होती है जिसमें ओजोन की परत मिलती है, इसे बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। जितनी जरूरी है बस उतनी बताऊंगी। और आखिरी और सुन लो, आखिरी की जो लेयर दिख रही है ये सबसे बाहर है, इसे बोल देते हैं एक्सोस्फेयर या बाहरी मंडल, बाहरी मंडल बोल देते हैं इसे, ठीक है। बीच में थर्मो और आयनो आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फेयर, ये तो दूसरी है। थर्मोस्फेयर जो कि ऊपर जाएगी ये वाली, ठीक है। फिर आती है ट्रोपोस्फेयर, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ट्रोपोस्फेयर विल बी द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे मीजोस्फेयर भी दिया हुआ है। कई बार ना देखो बीच वाली इस लेयर को मीजोस्फेयर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मीजोस्फेयर, क्योंकि ये बीच में है। वैसे इसको कई बार आयनोस्फेयर भी बोलते हैं, आयन की बनी होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, डेसिबल किसकी इकाई है? आपके पास ऑप्शन है, ओके ऑप्शन नहीं है, ये बिना ऑप्शन का क्वेश्चन है। तो डेसिबल डीबी से लिखते हैं, इसे डीबी से लिखते हैं, और ये होती है वॉइस की इकाई, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड किसकी इकाई होती है? इंटेंसिटी ऑफ साउंड, यानी कि ध्वनि की तीव्रता की, ठीक है। ध्वनि की स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो देखिए वैसे तो प्रेगनेंसी के टाइम प्रोजेस्टेरोन भी निकलता है, ऑक्सीटोसिन भी निकलता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिससे हमें पता लगता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो वो हार्मोन होता है जो हमारे यूरिन में आता है, फीमेल्स के यूरिन में। देखो आपने सुना होगा कि फीमेल्स जो होती हैं वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं अपने यूरिन के थ्रू। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि एक हार्मोन होता है जिसका नाम है HCG हार्मोन। ये HCG हार्मोन जो होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है ना, तो उस टाइम बॉडी में से रिलीज होता है। तो वो हार्मोन यूरिन के थ्रू निकलता है, तो यूरिन का टेस्ट से पता लग जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। तो HCG वो हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द सोलर रेडिएशन कमिंग टू अर्थ इज कॉल्ड, यानी कि पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, सोलर रेडिएशन जो कि सन से हमारी पृथ्वी पे आ रही है उसे क्या बोलते हैं? उसका एक स्पेशल नेम है, आपको याद रखना है। ऑप्शन है आपके पास रेडिएंट एनर्जी, इंसोलेशन, सनशाइन या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हैरानी लगेगी लेकिन आपको याद रखना है कि सूरज से आने वाली पहली किरण को या किरणों को क्या कहते हैं? इंसोलेशन कहते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन बी। प्लीज इसे याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, रेड डाटा बुक कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, रेड डाटा बुक में निम्न में से कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके पास रेड पेंडास, ठीक है, लाल पांडा हो गए। ऑप्शन बी है रेयर मिनरल्स, ठीक है। ऑप्शन सी है रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर थ्रेट। ऑप्शन डी है वेनिशिंग रिवर्स। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो रेड डाटा बुक होती है उसमें हम क्या रखते हैं। आपके पास ऑप्शन क्या है? कम जो पांडा होते हैं उनके बारे में लिखते हैं, जो एनिमल्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है, जंतु जो है दुनिया में कम होते जा रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं, पौधे और जंतु जो कम होते जा रहे हैं उनके बारे में लिखते हैं, या आजकल रिवर्स जो हैं वो गायब हो रहे हैं उनके बारे में लिखते हैं। तो याद रखिएगा रेड डाटा बुक, रेड मतलब खतरे का सिग्नल, तो वहां पर लिखा जाता है कि भाई किस तरीके से पौधे और एनिमल्स लगातार कम होते जा रहे हैं, यानी कि एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खतरे में हैं। तो रेड डेंजरस सिग्नल है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, सोडा वाटर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज, यानी कि जब हम पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, H2O में हमने CO2 डाल दी, तो जो सोडा वाटर बनेगा वो कैसा होगा? ऑप्शन है आपके पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यानी ऑक्सीकरण एजेंट होगा, बेसिक होगा यानी क्षारीय होगा, एसिडिक होगा यानी कि अम्लीय होगा, या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, अपचयन एजेंट होगा। तो देखिए, जब भी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो बनता है H2CO3 और ये होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक बोला है मैंने, याद रखना, कार्बोलिक नहीं बोला, कार्बोनिक अम्ल होता है। तो देखो अम्ल बन रहा है तो रिएक्शन में क्या होगा? एसिडिक ही तो होगा नेचर। तो ऑप्शन 11, क्वेश्चन 11 का आंसर सी चला जाएगा, एसिडिक इन नेचर यानी कि अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द ह्यूमन बॉडी विच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच टू, मानव शरीर में कौन सी संरचना अपेंडिक्स से जुड़ी होती है? तो मानव शरीर में स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से ना लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो अपेंडिक्स यहां से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन की भी इस भाग को बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? सीकम। इसको क्या बोलते हैं? कोलोन। इसको ऊपर बढ़ता हुआ कोलोन यानी असेंडिंग, इसको ट्रांसवर्स और इसको डिसेंडिंग कोलोन। और फिर यहां पर आता है, इसे बोलते हैं रेक्टम। तो हमारी जो बड़ी आंत है उसके भी 3 भाग हैं। एक है पहला भाग जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर करती है, ठीक है, इलियम एंटर करता है, फिर आता है आगे कोलोन, फिर आता है लास्ट में रेक्टम, और रेक्टम खुलता है एनस में, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है लार्ज जो हमारा अपेंडिक्स है, ये है हमारा अपेंडिक्स, ये कौन से भाग से जुड़ा हुआ होता है? आपके पास ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, स्टमक यानी पेट, या गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय। तो अभी मैंने बताया किससे जुड़ा हुआ है? लार्ज इंटेस्टाइन से यानी कि बड़ी आंत से। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है किससे जुड़ा हुआ है? सीकम से, कोलोन से, रेक्टम से या एनस से। तो आप बोलोगे सीकम से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सीकम में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। B12 बनाने के लिए, विटामिन B12 बनाते हैं, B9 बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसके अलावा आपको दिख रहा है, खास बात बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? विलाई होती है जो कि खाने की अवशोषण करती है। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में मेन डाइजेशन होता है, यानी डाइजेशन सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और खत्म भी वहीं पे होता है, ठीक है। स्टमक, पेट में क्या होते हैं? पेट में प्रोटीन का पाचन होता है पेट के अंदर, ठीक है, HCl होता है। गोल ब्लैडर, पित्ताशय क्या करता है? बाइल जूस को संग्रहित करता है, स्टोर करता है, और गोल ब्लैडर में पथरी हो जाती है जब कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या बोल रहा है ये? पेसेरिडे इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, पेसेरिडे किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन है स्क्विरल, स्पैरो, लिजर्ड या स्पाइडर मॉन्की। तो पेसेरिडे किसका साइंटिफिक नेम है? ऑप्शन बी का, यानी स्पैरो का होता है पेसेरिडे क्या साइंटिफिक नेम, स्पैरो का साइंटिफिक नेम होता है पेसेरिडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ, हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा होता है? तो हाइपोथैलेमस होता है हमारे ब्रेन का हिस्सा, यानी कि मस्तिष्क का हिस्सा। तो आंसर दे दीजिए भाई, हाइपोथैलेमस किसका हिस्सा है? ब्रेन का, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, यानी कि तापमान को नियंत्रित करता है, जो कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि ये पिट्यूटरी का भी मास्टर होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, बीटा सेल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल कहां पे मिलती है? तो तीनों की तीनों मिलती है हमारे अग्नाशय में, यानी कि पेनक्रियाज में, ठीक है। अग्नाशय में मिलती हैं तीनों कोशिकाएं, चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, ठीक है। और एक और चीज, अल्फा क्या निकालती है? ग्लूकागन, बीटा इंसुलिन, और गामा सोमैटोस्टेटिन निकालती है, तीनों हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन के इज, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के जो कि रक्त का थक्का जमाता है हमारी बॉडी में, इसे बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन इसका साइंटिफिक या हम बोले केमिकल नेम है, फाइलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का नाम है, ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। ये एक वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कि फैट सोल्यूबल, कीड़ा, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कंडेला इज द यूनिट ऑफ, कंडेला किसकी इकाई है? तो कंडेला होती है हमारी एक बेसिक यूनिट, यानी आधारीय इकाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, यानी कि किस तीव्रता के साथ प्रकाश कहीं पर गिरता है। ज्योति तीव्रता की इकाई होती है क्या?
कंडेला, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ज्योति तीव्रता की इकाई कंडेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे CD से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो हमारा दिमाग 3 हिस्सों में विभाजित है। एक है फोर ब्रेन, आगे वाला अग्र मस्तिष्क, एक है मिड ब्रेन, बीच वाला मध्य मस्तिष्क, और एक है हाइंड ब्रेन, पीछे वाला पार्श्व मस्तिष्क। लेकिन सबसे बड़ा कौन होता है? फोर ब्रेन। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, सबसे बड़ा कौन है? फोर ब्रेन है। लेकिन कई बार और डीप में पूछ लेता है, ठीक है, कि फोर ब्रेन में भी कौन सबसे बड़ा है, अग्र मस्तिष्क में भी कौन सबसे बड़ा हिस्सा है? तो फोर ब्रेन भी विभाजित होता है किसमें? सेरिब्रम में। सेरिब्रम होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। तो आपको याद रखना है फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है सेरिब्रम, इसे बोल देते हैं प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा होता है सोचना, समझना, याद करना, ठीक है, हमारा पर्सनैलिटी, हमारी रीजनिंग, हमारा एप्टीट्यूड, ये सब चीजें आती है इसी के अंदर, सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, कुछ भी करते हैं ना कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, इमेजिनेशन हमारी, ये सब किस में आती है? सेरिब्रम के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इन्वेंटेड वैक्यूम फ्लास्क? वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया? तो वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम था देवार। ठीक है, देवर बोल सकते हैं आप इन्हें, देवार नाम के साइंटिस्ट ने वैक्यूम पंप का आविष्कार किया था, देवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? इंसान के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो हमारे हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, सिंपल 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से भाई? तो 2 ऊपर वाले आलिंद, 2 नीचे वाले निलय। आलिंद यानी एट्रियम, निलय यानी वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट, ये क्या है? राइट। ठीक है, दोनों राइट और लेफ्ट को कौन बांटता है? इसे बोलते हैं सेप्टम। इन दोनों को कौन बांटते हैं? इन दोनों को वोल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वोल्व। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खुद का ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।